कौन थी, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिनके यहाँ अखंड ब्रह्मांड नायक राम ने अवतार लिया। कहती हैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण परिवार, वो पंडित जी प्रतिदिन भगवान शालग्राम को 108 मंजरी चढ़ाया करते थे, तुलसी मंजरी। चढ़ाते चढ़ाते समय व्यतीत होते गया, परंतु क्रम नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में हमको भी किसी ना किसी नियम को लेकर के चलना है। देवालय जाएं, देवालय में जाकर के भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करें, एक नियम बनाना होगा। और जिसके जीवन में नियम है, संयम है, उनके ऊपर एक ना एक दिन उस परमात्मा की कृपा होगी। आज यहाँ पर भी पंडित जी तुलसी मंजरियों को लेकर हाथ में पूजन का थाल जल लेकर के चले जा रहे देवालय की ओर, मंदिर की ओर, कि रास्ते में एक ऐसा करुण क्रंदन जिनको सुनाई पड़ा। बड़े अद्भुत करुण क्रंदन को सुनकर वो पंडित जी स्तब्ध रह गए, खड़े हो गए, सुनने लगे उस आवाज को। बड़ा करुण क्रंदन था। सुनकर के पंडित जी को भी दया आई, आखिर ये क्रंदन की आवाज कहां से आ रही है, रोने की आवाज कहां से आ रही है। वो रोता हुआ प्राणी धीरे धीरे पंडित जी के समीप आने का उसने प्रयास किया। वो कोई साधारण नहीं था, वो एक पिशाचिनी थी। पिशाचिनी ने आकर के और पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया। का देवी तुम कौन हो, कोयम हो, वो कथ्यतांग कहिए। ये करुण क्रंदन कैसा, कैसे रो रही हो, बिलख रही हो, क्या बात। वो पिशाचिनी बोली, पंडित जी मैंने जीवन भर पति के साथ में निर्वाह किया, पति के साथ रही, परंतु कभी एक गिलास यानी अपने पति को पानी भी नहीं पिलाया। भोजन की तो बात दूर रही, पति सेवा से मैं वंचित रही जीवन पर्यंत। अर्थात मैंने जो मेरा धर्म था, महिलाओं का जो धर्म होता है, मैंने कल भी सांकेतिक शब्दों में आपको बतलाया था कि माता बहनों का तो एक ही धर्म होता है, शास्त्रों में दूसरा धर्म नहीं बतलाया। एक ही धर्म एक व्रत नहीं मान, एक ही धर्म एक व्रत नहीं मान, साये वचन मन पति पद।
ऐसे ही हो, ये सब संयोग बनता है। ऐसे ऊपर पंडित जी पिशाचिनी से पूछ रहे हैं, देवी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? तो कहा पंडित जी मैंने जीवन पर्यंत पति की सेवा से वंचित रही। जो अपने धर्म से वंचित रहता है, ध्यान रखें, जीवन में सुख की आशा मत करना। जिसने धर्म को त्याग दिया, जिसके लिए आप आए हैं, उस कर्म को आपने छोड़ दिया, तो ध्यान रखें फिर सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुख देने वाला तो वो हमारा परम पिता है। वर्तमान में जो माता पिता है ना, ये कौन है? जन्म है तो रामचरित में संत तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म है तो सब कहे पितु माता, कर्म शुभा शोभो देई विधाता। सब कहे तू माता, जन्म देने वाले हैं माता पिता, परंतु हम आप सबका यदि देखें तो सच्चा तो वही परम पिता है, परमात्मा, जो सबको यथा योग्य फल देता है समय समय पर। जिनके द्वारा हमारा लालन पालन हुआ, जन्म हुआ, ये जन्मदात्री माता पिता है। परंतु कर्म का फल तो वह परम पिता ही देता है, वो जो सबका पिता है। आपने यहाँ पर कितना अपने कर्म धर्म का निर्वाह किया है, जिसके लिए जिस परमात्मा ने हमको भेजा था कि धराधाम पर जाकर के, मृत्यु लोक में जाकर के आपको आपका धर्म निर्वाह करना है, और उस धर्म से हम यहाँ पर वंचित रहे। मालूम है इसका फल तो आपको भोगना है। जैसे कल आपको मैंने बतलाया था, परशुराम जी के चरित्र में माता पिता की इतनी सेवा की परशुराम जी ने। मात पिता ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े के।
माता पिता की सेवा इतनी की जो चरित्रों के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सभी ने श्रवण किया। ठीक हमको भी माता पिता की उसी प्रकार से सेवा करनी है जैसी परशुराम जी ने की, गणेश जी ने भी की माता पिता की सेवा, और महाराज तुरंत फल भी मिला। आज गणेश जी की पूजा पहले क्यों करती हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा से प्रथम पद प्राप्त किया, जिनकी आराधना पहले करके हमको परम शांति प्राप्त होती है। आज यहाँ पर महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को आभास हुआ, अनुज लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, आज यहाँ पर उस पिशाचिनी से और पंडित जी परिचय लेते हैं। देवी तुम कौन हो? तो कहा महाराज पंडित जी मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ, भूखी हूँ, क्योंकि ये योनि जो है पिशाचिनी की, प्रेत की, ध्यान रखें। आज तंग होकर के विपत्तियों से, दुखों से, और हम लोग कहा करते हैं हम मर जाएंगे। प्रायः बहुत उनके मुंह से सुना है, हम रेल में कट के मर जाए, हम कुआं में डूब। सुना होगा, मरना तो सहज है, ध्यान रखना, परंतु मृत्यु के बाद में जो कष्ट आपको मिलता है, जो वर्तमान में यहाँ हम जिस योनि में है, मानव योनि में, इतना कष्ट नहीं है जितना कि मृत्यु के बाद में होता है। जीव जल भरा हुआ है, वह जल पी नहीं सकता, ध्यान रखें, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं देते। फल से लगा हुआ वृक्ष है, फल वह खा नहीं सकता। ये उसको दंड है, उस प्रेत आत्मा को। मरने को मर जाओ, परंतु ध्यान रखें इस मानव योनि के बाद में किसी भी संसार की 84 लाख योनियों में आपको सुख और शांति नहीं है। जितना सुख और शांति इस मानव देह को प्राप्त करके परमात्मा ने आपको बड़ी कृपा की है कि जिससे ये मानव तन आपको प्राप्त हुआ है। आज पंडित जी पिशाचिनी को कहते हैं, पिशाचिनी तू क्या चाहती है? तू जीवन पर्यंत अपने धर्म से वंचित रही, जिस धर्म का तूने अनुकरण नहीं किया, जो तेरे को करना था, उस धर्म से तू वंचित रही। क्या तेरे को गुरु ने नहीं बताया? क्या समाज में तुमको कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई क्या? पंडित जी हुई तो मैंने कथाएं भी सुनी, परंतु मैंने कथाओं का अनुकरण नहीं किया। बहुत कथाएं सुनी, प्रवचन सुनी, पर कथाओं का मेरे के ऊपर मैंने, क्योंकि जिसका अनुकरण ही जिसने नहीं किया, भला बतलाओ कि आप बीमार हैं तो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवा देता है, भैया ये दवा ले जाओ और इसका ठीक से आपको सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम, तो आपकी बीमारी
चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप निरोग हो जाओगे। अब भला घर आकर के उस दवाई को आपने रख दी, आपने उस दवाई का सेवन नहीं किया, भला वह बीमारी कैसे जाएगी? ठीक वैसे ही ये कथा सुनकर के कथा में जो आपको संदेश मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, कुछ एक अंश में तो उसको धारण कर लो यार। पूरा पूरा ना बने तो कुछ तो मान लो, नहीं तो बैठने से, यहां सिर हिलाने से कुछ होगा थोड़ी। यहाँ बैठ करके सिर हिलाते हैं, हाँ गुरु जी बड़ा आनंद है। और एक माता तो ऐसी हिल रही थी एक कथा में, पंडित जी बड़ी खुशी हो रहे थे, चलो इतनी सभा में एक ही माता दिख रही है जो कथा सुन रही है। तो बड़े खुशी हुए पंडित जी, भाई चलो कोई एक तो सुन रहा है। सुखदेव जी ने कथा की, इतनी श्रोताओं में एक ही श्रोता थे, परीक्षित, और उन परीक्षित का सप्ताह यज्ञ में कलौ पुनंती थी। परीक्षित का 7 दिन में ही उद्धार हो गया, और आज हम और आप कई भागवतें सुन के बैठी हैं, परंतु आज तक हम सिर ही हिला रहे हैं। नहीं गुरु जी बढ़िया, बाल में पूछती हैं तो पता चलता है, नहीं गुरु जी कथा तो ठीक है, परंतु आपके भैया जो ऑर्गन वाले भैया हैं, गजब की ऑर्गन बजाते हैं। आपके जो ढोलक मास्टर हैं वो गजब के ढोलक बजाते हैं गुरु जी। भैया कथा सुनी कि नहीं सुनी? कथा तो मुझे समझ रहे थे, आपका ऑर्गन बहुत अच्छा बजता है। भला ऑर्गन ही सुना आपने, कथा नहीं सुनी। माता जी को देख करके गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। आरती हुई, प्रसादी हुई, प्रसादी ले लेकर के सब चले गए। माता जी को बुलाया पंडित जी ने, पूछा क्यों माता जी आपकी कथा आपको मैंने जब देखा तो आपके आंखों में से अश्रु की धार चल रही, आप बड़ी श्रद्धा से सुन रही, और इतनी भावुकता हुई आपको कि आपके नेत्रों से हैं आंखें झलक रही थी। हाँ पंडित जी क्या बतलाऊं? नहीं बतलाओ क्या बात है? आपकी जो दाढ़ी, पंडित जी की लंबी दाढ़ी थी, वो कथा बांचने वाले जो पंडित जी थे ना, तो कहा गुरु जी मेरे को बड़ा डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? मैं कथा बोलता था उसका डर लग रहा था तुमको? भगवान की कथा में तुमको काहे का डर? नहीं गुरु जी वो बात नहीं है, बात कुछ दूसरी है। क्या है दूसरी? अभी परसों के रोज की बात है गुरु जी, मेरे यहाँ एक अच्छा सुंदर बकरा था। वो बकरा की इतनी आपकी जैसी लंबी दाढ़ी थी, और आप जैसे मुख मटकाते थे ना कथा में, न मालूम क्या था उसको, कौन सी बीमारी थी। उसने खूब सिर हिलाया और हिला करके महाराज गिर पड़ा, और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। तो मेरे को डर लग रहा था, इतनी अपार जनता के बीच में कहीं आप ना ढुड़क जाओ। कहने का अर्थ मेरा ये है कि कथा जो सुनता है तो निश्चित है कि परमात्मा की कृपा उसके ऊपर होती है। पिशाचिनी को कहा, पिशाचिनी तूने कथा बहुत सुनी, परंतु
उसका तूने जीवन में अनुकरण नहीं किया। तो पिशाचिनी ने कहा, पंडित जी मेरे को उतना ज्ञान थोड़ी है कि मैं उस कथा को समझ सकूं। नर्मदा से प्रार्थना करोगी कथा आपको समझ में आ जाए। ये भी श्री हरि की कृपा है तब कहीं समझ में आती है कथा, नहीं तो कथा ऐसी जाती है। ध्यान रखना, कथा समझना चाहिए। कथा में जो सारांश है, कथा से आपको कोई मतलब नहीं। कथा आपको इशारा क्या कर रही है, आपके जीवन को कौन सी शिक्षा मिल रही है। श्रीमद् भागवत में श्रोताओं के भेदों का वर्णन आया है। श्रोता त्रिविधा, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, और दैनिक जीवन में भी 3 ही श्रोता हैं आज के समय में। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। एक तो श्रोता होता है जो कथा सुनता है, और दूसरा एक श्रोता होता है जैसे महाराज न सुनता है न सुनने देता है। ये दूसरे श्रेणी के श्रोता है, श्रोता। और तीसरे, उन्हें कोई से मतलब नहीं, भैया आए बढ़िया अच्छा तकिया दे दिया भैया ने, सोच आएंगे तकिया से टिक करके बैठेंगे, कूलर लगा दिया, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी, भैया जी सो गए। ये तीसरे नंबर के श्रोता है, श्रोता। परंतु श्रीमद् भागवत की ओर देखें आप तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक श्रोता होता है हंस। दूध में मिला हुआ जो जल है उसका प्यास करने